हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम टॉपिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कीमोथेरेपी। एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर द एंटीबायोटिक्स विद एमिनो शुगर इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाम से समझ में आ रहा है एमिनो प्लस ग्लाइकोसाइड्स मतलब ऐसे एंटीबायोटिक जिसमें अमीन ग्रुप के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज। क्लासिफिकेशन की बात करें भाई तो क्लासिफिकेशन जो होता है दो तरह की अमीनो आपकी जो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं, दैट इज नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक। बहुत इजी है। नेचुरल में स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन। सेमी सिंथेटिक बहुत कॉमन एमिकासिन, ठीक है, वार्ड में आपने बहुत एडमिनिस्टर की होगी भाई पेशेंट को, ठीक है। और आपका है नेटिलमिसिन। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है इस दवाई का? एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैव अ नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम होती है मतलब खाली ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है। इकोलाई, प्रोटियस, यूडोमोनास, आपका साल्मोनेला, शीगेला, क्लैप्शिला, ये सब के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। ओके, तो ये क्या है बेटा? नैरो स्पेक्ट्रम एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इस दवाई का? एमिनोग्लाइकोसाइड्स बीइंग वाटर सॉल्युबल पेनिट्रेट द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन थ्रू एक्वास्पोर। ये वाटर सॉल्युबल है इसलिए बैक्टीरिया के अंदर जाती है और क्या करती है? बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। कहाँ जुड़ेगी ये? 30S राइबोसोमल सब यूनिट। इससे पहले जो आपने पिछला लेक्चर देखा था उसमें देखा था, ठीक है, जो राइबोसोमल जो होती है यूनिट होती है 50S 30S, उसमें ये कहाँ जुड़ती है? 30S सब यूनिट से और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, साथ ही साथ क्या करती है? ये एब्नॉर्मल प्रोटीन भी बनाती है बैक्टीरिया में, इसलिए ये बैक्टीरिसाइडल होती है मतलब डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देती है। और जो आपने टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह पढ़ा था वो क्या कर रही थी? सेम रिएक्शन शो कर रही थी, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी, बट वो क्या थी? बैक्टीरियोस्टैटिक थी, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड आर नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट बट when instilled into body cavities or applied over large wound they may get rapidly absorbed। मतलब एमिकासिन आपकी जो ये एमिनोग्लाइकोसाइड है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से एब्जॉर्ब नहीं होती कभी भी, ठीक है। ये कैसे एब्जॉर्ब होती हैं? या तो आप बॉडी कैविटी में इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो, ठीक है, सॉल्यूशन बना के, या फिर वुंड के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर दो, तो वहाँ से ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेंगी। इसके अलावा IM इंजेक्शन पीक लेवल आर सीन इन 60 मिनट, और IM इंजेक्शन यदि दे रहे हैं आप 60 मिनट में अपना एक्शन शो करती है दवाइयाँ। इसके अलावा दे आर नॉट बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड डू नॉट एंटर सेल और क्रॉस बैरियर, मोस्ट रिमेन इन वेस्कुलेचर, ठीक है। In patient with severe infection, plasma concentration of aminoglycoside should be determined to guide the treatment, ठीक है। तो ये दवाइयाँ क्या बेटा टिश्यूज के अंदर नहीं जाती हैं, ठीक है। कहाँ रहती है? इन्होंने बोला वेस्कुलेचर मतलब ब्लड में ही रहती है, मतलब ऐसे कंडीशन जिसमें आपका ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो, है ना, मतलब ब्लड में ही बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, टिश्यू वगैरह में नहीं गया हो, उन कंडीशन में आप अमीनोग्लाइकोसाइड देंगे, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स ही यही बोल रहा है कि ये टिश्यूज वगैरह से बाउंड नहीं हो रहा, प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होकर कहीं नहीं जा रहा। ये दवाई आपने जब इंट्रावीनस दी या IM के थ्रू दी तो कहाँ रहेगी ये? से ब्लड में, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है एमिनोग्लाइकोसाइड के? बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्या है? ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब ईयर में टॉक्सिसिटी कॉज करना। Both vestibular and auditory dysfunction can occur depending on the dose and duration. The aminoglycoside get concentrated in the labyrinth fluid of the inner ear and damage both cochlear hair cell and vestibular sensory cells. क्या करता है बेटा? ये जो दवाई आप दे रहे हैं पेशेंट को, यदि कंटिन्यूसली बहुत लंबे ट्रीटमेंट पे यदि पेशेंट है तो ये इनर ईयर में जाके क्या होती है? ये जम जाती है दवाई, ठीक है, लेबायरेंथ में, और कॉक्लिया सेल को डैमेज करती है, सेंसरी सेल्स को डैमेज करती है। और चूंकि आपको पता है कि जितने भी नर्व टिश्यू सेंसरी सेल्स होती है वो रीजनरेट नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर थेरेपी लगातार चल रही है तो परमानेंट डेफनेस हो सकता है, पेशेंट को बहरा हो जाएगा।
साथ में उसको टिनिटस अपीयर होगा, मतलब एक साउंड सुनाई देता है उसको, जैसे कि झन झन ऐसे करके साउंड सुनाई देगा। ठीक है, स्टॉपिंग द ड्रग कैन प्रिवेंट फर्दर डैमेज। और आपने अगर साइन एंड सिम्टम शुरू में पहचान लिए तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रग थेरेपी को तुरंत बंद कर सकते हैं। वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन मैनिफेस्टेड बाय, ठीक है, तो भाई किसी भी पेशेंट को जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड थेरेपी में चल रहा है और अगर आपने अर्ली सिम्टम पहचान लिए तो आप उसको परमानेंट डेफनेस होने से बचा सकते हैं। तो वो सिम्टम क्या होते हैं देखिए, हेडेक होगा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, डिजीनेस होगा उसको, वर्टाइगो, निस्टैग्मस एंड एटेक्सिया। डिजीनेस मतलब क्या होता है, उसको हल्का हल्का सा क्या होगा, चक्कर जैसे आएंगे, है ना। और वर्टाइगो मतलब फुल चक्कर आएंगे। निस्टैग्मस मतलब क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ आई, है ना, आई बॉल जो होती है वो एबनॉर्मल मूवमेंट शो करेगी। एटेक्सिया मतलब क्या होता है, बॉडी मतलब उसको बराबर से वो उठना बैठना, उसको चलना क्या हो जाएगा, उसकी जो मैकेनिज्म है चलने फिरने की, उठने बैठने की क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बॉडी का उसका क्या हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज बिगड़ जाएगा। अगर ये सब दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत क्या करो, दवाई को बंद कर दो, तो परमानेंट डेफनेस से बच जाएगा पेशेंट। ठीक है, मोस्ट सिम्टम्स सबसाइड इन 2 वीक्स एक्सेप्ट अटेक्सिया विच में परसिस्ट टू 1 to 2 years। तो तुरंत जो सिम्टम हो जाएंगे आपके 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएंगे, बट एटेक्सिया जो 1 से 2 साल के लिए बना रह सकता है। दूसरा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है अमीनोग्लाइकोसाइड का, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी में आपका टॉक्सिसिटी करना। Aminoglycoside attain high concentration in the renal cortex and cause damage to renal tubules. This result in loss of urine concentrating capacity, low GFR and albumin urea. ठीक है, these are reversible. Most symptoms subside in 2 weeks except ataxia which may persist to 1 to 2 years. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यूरिन में जब टॉक्सिसिटी होगी तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करती है जो यूरिन का, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी, यूरिन में एल्ब्यूमिन लॉस होने लग जाएगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम आएंगे। इसके अलावा एमिनोग्लाइकोसाइड का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए आपको क्या होगा बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होगा वहाँ सिग्नलिंग जो है वो आपकी ब्लॉक होने के कारण से आपके जो मसल्स के सिग्नल हैं वो ब्रेन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आपकी मसल्स काम करना बंद कर देंगी। प्रिकॉशन इन यूजिंग एमिनोग्लाइकोसाइड, प्रिकॉशन इस प्रकार से आपने देखे इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट और बहुत अलग साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, पहला क्या, अवॉइड कॉन्करेंट यूज ऑफ अदर ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग जो कि ऑटोटॉक्सिक होती हैं उसको एमिनोग्लाइकोसाइड्स के साथ नहीं देना, जैसे कि डायरेटिक्स हैं, लूप डायरेटिक, ये भी ऑटोटॉक्सिक होती है थोड़ी बहुत अमाउंट में, तो इसको आप एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ कभी भी नहीं देंगे। नहीं तो क्या होगा, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी कि पर्सन जो का क्या हो जाएगा, जल्दी से बहरा हो जाएगा। अवॉइड कॉन्करेंट यूज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग विथ एमिनोग्लाइकोसाइड लाइक एम्फोटेरिसिन बी, सेफेलोथिन एंड सिस्प्लेटिन। ऐसे ही आपको पता है कि भाई एमिनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं, तो ऐसी ड्रग जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं उसको आप एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ नहीं देंगे। अवॉइड कॉन्करेंट यूज ऑफ क्यूरामिमेटिक ड्रग्स नहीं देनी है। ठीक है, इसके अलावा आपका है एल्डरली पेशेंट में इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। रीनल डैमेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, यदि कोई एल्डरली पेशेंट में, बुढ़े इंसान में, पेशेंट में अगर ये ड्रग चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा आपको साइन एंड सिम्टम और ध्यान से देना है। और ये ड्रग जो होती है प्रेगनेंसी में क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। क्यों, क्योंकि बच्चा जन्म के साथ ही बहरा पैदा हो सकता है। ये डोजेस हैं दवाई के, ठीक है, आप देख लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, नेटलीमिसिन एक्सेट्रा। यूजेस देखिए भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में ये पेनिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके अलावा प्लेग, ठीक है, ट्यूबरइमियम एंड ब्रुसेलोसिस में भी यूज होता है। जेंटामाइसिन कहाँ कहाँ यूज होगा बेटा, यूटीआई, ठीक है, निमोनिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, पेरिटोनाइटिस मतलब पेट का इन्फेक्शन आपका, एब्डोमिनल कैविटी का, सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड का इन्फेक्शन, ठीक है, कॉज्ड बाय व्हाट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपके, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो जाएगा। जेंटामाइसिन बी यूज इन द प्लेस ऑफ व्हाट, आपका जेंटामाइसिन किसकी जगह यूज हो सकता है आपका,
सेप्टोमाइसिन इन सब बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। टॉपिकल अपन ने शुरू में देख लिया था कि भाई आप वुंड्स के ऊपर लगा सकते हैं, डायरेक्टली बॉडी कैविटी में इसको डाल सकते हैं। तो जो आपके बोर्न वाले पेशेंट रहते हैं, जले हुए पेशेंट, उनके वुंड के ऊपर आप जेंटामाइसिन की क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जेंटामाइसिन के आई ड्रॉप भी बहुत कॉमनली आपका इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए आते हैं। और कंजक्टिवाइटिस जो होता है आँख का इन्फेक्शन, वो बहुत कॉमन है। टोब्रामाइसिन का क्या यूज़ है? टोब्रामाइसिन हैज बेटर एक्टिविटी अगेंस्ट स्यूडोमोनास, ठीक है, एंड इज यूज विद एन एंटी सूडोमोनाल पेनिसिलिन, ठीक है। सूडोमोनास इन्फेक्शन में टोब्रामाइसिन यूज होता है विद पेनिसिलिन। कैनामाइसिन, कैनामाइसिन के क्या यूज बेटा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। नेटिलमिसिन कहाँ यूज होता है आपका? सीरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है, जो ऊपर की दवाइयों से ट्रीट नहीं हो रहे, तब आप नेटिलमिसिन देंगे। नियोमाइसिन क्या होता है? स्किन इन्फेक्शंस में आप देखोगे, बर्न वाले क्लाइंट, अल्सर, वुंड, ठीक है, आई और ईयर इन्फेक्शन में नियोमाइसिन यूज होता है। इसके अलावा ओरल इन्फेक्शंस में, ठीक है, आपका जो जीआई सिस्टम उसको स्टेरलाइज करने के लिए ऑपरेशन के पहले, हेपेटिक कॉमा, ये सारी कंडीशंस में यूज होता है, ठीक है। नर्सिंग कंट्रीशन क्या होगा? चेक द 8th क्रेनियल नर्व, मतलब आपको ऑडिटरी नर्व के फंक्शन को लगातार चेक करते रहना है, क्योंकि क्यों आपने देखा साइड इफेक्ट यही आता है, हियरिंग लॉस। रीनल फंक्शन देखना आपको पता है, ठीक है। सेकेंड जो साइड इफेक्ट है आपका इसका एमिनोग्लाइकोसाइड का, वो रीनल टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 1 आप देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कम से कम 1200 ml पर डे तो होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम हो रहा तो मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है। टेक फुल कोर्स फॉर 7 to 10 days, ठीक है। कभी भी बीच में आपको दवाई नहीं छोड़नी, फुल कोर्स लेना है। और जब भी ये दवाई चलती है तो आपको क्या करना है? फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करना है पेशेंट, कम से कम 3 लीटर पानी पिए, ठीक है। मॉनिटर पीक 1 hour बिफोर गिविंग द डोज एंड ट्रफ राइट बिफोर द गिविंग डोज। तो ये मतलब आपको क्या करना है बेटा? आपका शरीर में इनटेक आउटपुट वगैरह को क्या करना है? चेक करना है। और ब्लड में जो अमीकासिन का लेवल है होता है, ठीक है, वो एक थेरेपेटिक डोज में ही होना चाहिए। तो उसको आप क्या करोगे? 1 घंटा पहले चेक करोगे, ठीक है, थ्रू रिपोर्ट्स कि ये टॉक्सिक लेवल पे तो नहीं पहुंच गया। अगर पहुंच गया है तो आप इसको इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे और ये दवाई क्या कर दी जाएगी? स्टॉप कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका अमीकासिन था, जो कि आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, और आपका नैरो स्पेक्ट्रम आपका एंटीबायोटिक है, ठीक है। अमीकासिन जो होता है बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है इसका, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना, और इसके एडवर्स इफेक्ट 3 ही होते हैं लेकिन बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं, दैट इज ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और आपका प्रेगनेंसी में टेराटोजेनी कॉज करता है, ओके। फिर इसमें आपने इसके यूजेस देख लिए, और इसको कभी भी ओरल नहीं दिया जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स देख लिए और एडवर्स इफेक्ट हो गए, और आपका नर्सिंग कंसिडरेशन ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एंटीबायोटिक, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो गूगल क्लासरूम पे पूछें आप। थैंक यू।